वॉलरस वॉलरस समंदर में हाथी, बड़ा जिस्म और खौफनाक दांत, रीछ को मार भगाता है। सुस्त मगर होशियार है। वॉलरस को इसका बड़े बड़े दांतों और झुर्रीदार बड़े जिस्म की वजह से समंदरी हाथी कहा जाता है। इसका शुमार कतर शुमाली के अहम जानवरों में होता है। वॉलरस बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनाकर साहिल समंदर पर रहता है और कम गहरे पानी में गोता लगाकर शिकार करता है। सदियों से इसका गोश्त खाते हैं और इसकी चर्बी से मुख्तलिफ अशिया तैयार करते आए हैं और ये जानवर इनके लिए बड़ी अहमियत रखता है। वॉलरस के दांत बड़े खौफनाक हैं। ये इनसे ना सिर्फ शिकार करता है बल्कि अपने दुश्मनों कतबी रीछ और कातिल वहील को भी मार भगाता है। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप समंदर के हाथी वॉलरस के बारे में जानना चाहते हैं? तो हमारे साथ आइएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, वॉलरस समंदर का हाथी, बड़ा जिस्म और खौफनाक दांत, रीछ को भी मार भगाने वाला जानवर। सुस्त है मगर ये बहुत होशियार है। इस जानवर को समुद्री हाथी भी कहते हैं क्योंकि इसके दांत बिल्कुल हाथी जैसे और जिस्म भी इसी की तरह झुर्रीदार और फैला हुआ है। ये पानी में रहने वाला एक ममालिया है जो सिर्फ शुमाली समंदरों के साहिलों पर मिलता है। क्या आप जानते हैं कि वॉलरस का तल्लुक जानवरों के ग्रोह पेनिपैड से है, यानी सील, सी लाइन और फरसील इस ग्रोह के मशहूर जानवर हैं। ये सब अपने पैराकों से तैरते और समंदरों में मिलते हैं। वॉलरस की जिस्मानी खसूसियात, वॉलरस को जिल्द हाथी की खाल की तरह मोटी और खुरदरी होती है। ये खाल 5 इंच तक मोटी होती है। जिल्द पर छोटे सुर्ख बाल नुमाया हैं जिनसे ये जानवर सुर्खी माइल दिखाई देता है। वॉलरस का सर गोल और आंखें छोटी होती हैं। इसके कान सर में अंदर होने के बायस नज़र नहीं आते। वॉलरस की औसत लंबाई 12 फुट जबकि वज़न 1700 किलोग्राम तक होता है। इसकी सबसे ख़ास निशानी 2 लंबे दांत हैं जो नर और मादा दोनों में होते हैं। ये दांत 1 मीटर तक लंबे और 5.5 किलो तक वज़नी हो सकते हैं। इन दांतों की मदद से वॉलरस अपना दिफा करता है, साहली ज़मीन खोदता और दूसरों को पहचानता है। दांतों के साथ साथ इसकी एक अहम निशानी बड़े बड़े और सख्त बाल हैं जो इसकी नाक के गिर्द मौजूद हैं। ये बाल 400 से 700 तक की तादाद में 13 से 15 कितारों में होते हैं। ये बाल बड़े हिसास हैं। इनकी मदद से ये माहौल और शिकार से बाखबर रहता है। इसके गले में एक हवाई थैली होती है जो एक बुलबुले का काम करती है। इसमें हवा भर जाने से वॉलरस पानी में सीधा ऊपर आता है और नींद के दौरान ये इसे पानी की सतह पर रखता है। तारीख बोलती है, जी हाँ, कतब शुमाली में बसने वाले एस्किमो इस जानवर से सदियों से वाकिफ़ हैं। वो इसका गोश्त खाते हैं और चर्बी को ईंधन के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। यूरोपी मुहिम जो जब इन इलाकों में पहुँचे तो इनका बेदरेग शिकार किया गया। इनके दांतों को बड़ी तादाद में यूरोप भेजा जाता जिनसे कई अशिया बनाई जाती। यहाँ तक कि वॉलरस की तादाद बहुत कम रह गई है। 20वीं सदी के आगाज़ में कनाडा, रूस और नॉर्वे ने अपने इलाकों में इनके गैर कानूनी शिकार पर पाबंदी लगा दी थी। अब इसका शिकार सिर्फ गर्मियों में किया जाता है जब इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाती है। वॉलरस की ज़मीन पर हरकत
حرکت. والرس اپنے 4 پیروں کی مدد سے ساحلی چٹانوں پر آہستہ آہستہ حرکت کرتا ہے. یہ پہلے اپنے اگلے پیر کو اور پھر آگے کرتا ہے اور پھر پچھلے پیر کی مدد سے اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا آگے بڑھتا ہے. لیکن پانی میں والرس اپنے انہی پیروں کی مدد سے 35 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیر لیتا ہے. والرس کا آپس میں رابطہ. والرس شور کرنے والے سمندری جانوروں میں سہرے فہرست ہے. یہ گرانے، ڈکرانے، سیٹی اور ٹک ٹاک جیسی آوازیں نکالتے ہیں. نل والرس پانی کے نیچے ہو تو دوسروں کو بلانے کے لیے گھنٹی جیسی آواز نکالتا ہے جو اس کے ہوائی تھیلے سے پیدا ہوتی ہے. اس کے بچوں کو اگر خطرہ محسوس ہو تو وہ بیل کی طرح شور کرتے ہیں. والرس ایک دوسرے کو آواز سے چھو کر دیکھ کر پہچانتے ہیں. نل والرس اکثر دوسرے نر سے جگہ لینے کے لیے ایک خوفناک جنگ لڑتا ہے جس میں ایک کو بھاگنا پڑتا ہے اور ایک والرس ونر ہوتا ہے جو پورے گروپ کا لیڈر ہوتا ہے. سب سے چھوٹا والرس. اپریل سے مئی کے درمیانی عرصے میں مادہ والرس ایک بچے کو جنم دیتی ہے. پیدائش کے وقت یہ بچہ 75 کلو گرام تک وزنی ہو سکتا ہے اور یہ پیدا ہوتے ہی تیرنے لگتا ہے. بچہ 1 سال تک ماں کے دودھ پر پرورش پاتا ہے اور تقریباً 5 سال تک ماں کے ساتھ رہتا ہے. والرس کے دودھ میں لحمیات اور چکنائی خشکی پر رہنے والے جانوروں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. اسی وجہ سے یہ بچہ تازہ موٹا ہو جاتا ہے. والرس کی ہجرت. والرس قطب شمالی کے سمندر میں موجود کئی چھوٹے چھوٹے جزیروں میں رہتے ہیں. شدید سردیوں کے دنوں میں جب پانی برف بن جاتا ہے تو والرس بڑی تعداد میں نسبتاً کم گرم جگہوں کی جانب برف پر پھسلتے ہوئے جاتے ہیں. اپنی سست رفتاری کے باعث انہیں ہجرت میں کئی روز لگ جاتے ہیں. والرس کی اقسام. والرس کی 2 ذیلی اقسام ہیں: بحر الکاہل کا والرس اور بحر اوقیانوس کا والرس. بحر الکاہل کا والرس یہ ذیلی قسم دوسری قسم سے وزن اور جسامت میں تقریباً 20% تک بڑھی ہے. اس کا زیادہ سے زیادہ وزن 2000 کلو گرام تک ریکارڈ کیا گیا ہے. اس کی لمبائی 15 فٹ تک ہو سکتی ہے. اپنے وزن کے باعث یہ ایک سست جانور ہے. یہ والرس الاسکا اور سائبیریا کے ساحلوں پر ملتا ہے. نر والرس کے دانت اور منہ مادہ کی نسبت بڑے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی پیٹھ پر بڑے بڑے ابھار بھی نمایاں نظر آتے ہیں. بحر اوقیانوس کا والرس. یہ والرس 12 فٹ تک لمبا اور 1900 کلو گرام تک وزنی ہو سکتا ہے. مادہ نسبتاً چھوٹی ہوتی ہے. یہ ذیلی قسم کینیڈا، گرین لینڈ کے ساحلوں پر ملتی ہے. بحر اوقیانوس کا والرس تعداد میں بحر الکاہل کے والرس سے کہیں زیادہ ہے. یہ والرس بڑی بڑی کالونیوں کی شکل میں رہتے ہیں. والرس کی خوراک. والرس کم گہرے پانی کے گرد ملتا ہے. یہ زیادہ گہرا غوطہ نہیں لگا سکتا اور زیادہ سے زیادہ 80 میٹر کی گہرائی میں جا کر خوراک تلاش کرتا ہے. والرس آدھے گھنٹے تک پانی میں رہ سکتا ہے. اس کے بعد اسے سانس لینے کے لیے سطح پر آنا پڑتا ہے. والرس کیکڑے، کرول، گھونگھے اور دیگر سخت چھلکوں والے سمندری جانوروں کا شکار کرتا ہے. یہ اپنے طاقتور دانتوں سے پہلے ان جانوروں کے کھول کو توڑتا ہے، پھر اپنے ہونٹوں کے ذریعے گوشت کو چوس کر منہ میں لے جاتا ہے. اکثر یہ چھوٹی سیل کو بھی ہلا کر کے کھا جاتا ہے. والرس کو کئی بار مردہ ویل بھی کھاتے دیکھا گیا ہے. والرس کے دشمن. بڑا جسم اور خوفناک دانتوں کے باعث والرس سے زیادہ تر دور رہتے ہیں. ان کے اکثر دشمن وہ ہیں: ایک قطبی ریچھ اور دوسرا قاتل وہیل. یہ دونوں اس کے بچوں پر ہی حملہ کرتے ہیں. خاص طور پر قطبی ریچھ پر اس وقت حملہ آور ہوتا ہے جب یہ اپنے بچوں کے ساتھ دھوپ میں بیٹھے ہوتے ہیں. اس اچانک حملے سے والرس ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اور ریچھ آسانی سے کسی ایک بچے کو لے کر بھاگ جاتا ہے.
बड़ा वॉलरस पानी में कुतबी रीछ को अक्सर दांतों से हलाक कर देता है। कातिल व्हेल इसके बच्चों को उस वक्त निशाना बनाती है जब वो माँ के साथ तैर रहे होते हैं। बड़ा वॉलरस व्हेल को अक्सर मार भगाता है। जी हाँ, वॉलरस। क्या आप जानते हैं कि वॉलरस 40 साल तक जिंदा रह सकता है? वॉलरस 1 मील तक की आवाज़ें सुन लेता है। वॉलरस साहिल पर आकर 19 घंटे तक सोता रहता है। समंदर में ये 3 दिन से ज़्यादा गुजार सकता है। मोटी बर्फ़ की चट्टान पर ये अपने दांत गाड़ कर चढ़ता है। वॉलरस की जिल्द हाथी की खाल की तरह मोटी और खुरदरी होती है। ये खाल 5 इंच तक मोटी होती है। जिल्द पर छोटे सुर्ख बाल नुमाया हैं, जिससे ये जानवर सुर्खी माइल दिखाई देता है। वॉलरस का सर गोल और आंखें छोटी होती हैं। इसके कान सर में अंदर होने के बायस नज़र नहीं आते। वॉलरस की औस लंबाई 12 फुट जबकि वज़न 1700 किलोग्राम तक होता है। इनकी सबसे ख़ास निशानी 2 लंबे दांत हैं जो नर और मादा दोनों में होते हैं। ये दांत 1 मीटर तक लंबे और 5.5 किलो तक वज़नी होते हैं। इन दांतों की मदद से वॉलरस अपना दिफा करता है, साहली ज़मीन खोदता है, दूसरों को पहचानता है। दांतों के साथ साथ इसकी एक अहम निशानी बड़े और बड़े सख्त बाल हैं जो इसकी नाक के गिर्द मौजूद होते हैं। ये बाल 400 से लेकर 700 तक की तादाद में होते हैं। 13 से 15 की तारों में होते हैं। ये बाल बड़े हिस्सास हैं। इसकी मदद से ये माहौल और शिकार से बाखबर रहता है। इसके गले में एक हवाई थैली होती है जो एक बुलबुले का काम करती है। इसमें हवा भर जाने से वॉलरस पानी में सीधा ऊपर आता है और नींद के दौरान ये इसे पानी की सतह पर रखती है। इसी जानवर को समुद्री हाथी भी कहते हैं क्योंकि इसके दांत बिल्कुल हाथी जैसे और जिस्म भी इसी की तरह झरीदार फैला हुआ होता है। ये पानी में रहने वाला एक ममालिया जानवर है जो सिर्फ शुमाली समंदरों के साहिलों पर मिलता है। प्यारे बच्चों, वॉलरस को इसके बड़े बड़े दांतों और झुर्रीदार बड़े जिस्म की वजह से समुद्री हाथी कहा जाता है। इसका शुमार कतब शुमाली के अहम जानवरों में होता है। वॉलरस बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनाकर साहिल समुंदर पर रहता है और कम गहरे पानी में गोता लगाकर शिकार करता है। एस्किमो सदियों से इसका गोश्त खाते हैं और इसकी चर्बी से मुख्तलिफ अशिया तैयार करते आए हैं और ये जानवर इनके लिए बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। वॉलरस के दांत बड़े खौफनाक होते हैं। ये इनसे ना सिर्फ शिकार करता है बल्कि अपने दुश्मनों कतबी रीछ और कातिल व्हेल को मार भगाता है। इसका शिकार भी इन्हीं की दांतों की वजह से किया जाता है जो एस्किमो बड़ी एहतियाती तदाबीर के साथ इसका शिकार करते हैं और इसके दांत दूर दराज इलाकों में बेचते हैं। जी हाँ, ये है वॉलरस। अगर आप मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मज़े से वीडियो देख सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। जी हाँ, वॉलरस समंदर का हाथी, बड़ा जिस्म और खौफनाक दांत जो सुस्त है लेकिन बहुत होशियार है। रीछ को भी मार भगाता है